क्या डिफरेंस आया है इंडियन जो आपने लॉ स्टडी करी, ठीक है, और यहाँ पर जो आप एक पैरालीगल का कोर्स कर रहे हो, तो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? ब्रो, बेसिक डिफरेंस तो यार यहाँ पे ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से मैंने करी है पढ़ाई, उस यूनिवर्सिटी में मेरे असाइनमेंट्स होते थे, बट उनकी वैल्यू परसेंटेज थोड़ी कम होती थी। यहाँ पे 25-25% के असाइनमेंट होते हैं तुम्हारे, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा वो अच्छे से। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सेकेंडली, यहाँ पे हर चीज़ क्विज बेस्ड है। लाइक थियोरेटिकल लंबे लंबे थीसिस नहीं लिखने नहीं, हैं। तुम्हें कोई 5-6 पन्ने नहीं भरने। यार, इंडिया में भी ना काफ़ी सारे लॉ स्कूल्स हैं जो कि ऐसे करवाते हैं, बट जो जनरल लॉ स्कूल्स हैं ना, लाइक जो जहाँ पे हर कोई नहीं घुस पाता, फॉर या एग्जाम्पल NLUs में हर कोई नहीं घुस पाता, जो अच्छा, बेसिक लॉ स्कूल्स हैं उसमें दे दे फोकस मोर ऑन लॉन्ग आंसर्स, एंड उनका तरीका क्विजेस बेस्ड नहीं है। और कनाडा में मेनली क्विजेस बेस्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्विजेस दी पूरे इस कोर्स के अंदर। तो उसमें यार ये एक चीज़ है कि सिनेरियो बेस्ड क्विजेस आ रही हैं। तुम्हें उस टाइम दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अच्छा यार, ये क्लाइंट आ गया तो इसको कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। या या अलग अलग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। अब पहले जैसे मैं पेपर देता था, उसमें ये था कि एक आंसर आ गया, यू हैव 10 मार्क्स, यू हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स तो एंड यूल इट्स गेट मोर द लाइक नंबर। आप दो दो पेज के, तीन तीन पेज के आप एक वो हाँ भरे जा जी, रहे हो, सो डैट आपको एक स्कोर मिल जाए, या ग्रेड मिल जाए। तो यहाँ पे भी आते हैं वो 3 मार्क्स का, तुम्हें लिख के देना है कि क्या या की पॉइंट्स है किसी चीज़ में। या बट मेनली एजुकेशन इज क्विजेस बेस्ड। तुम्हें एनालिटिकल जो हम कहते हैं ना भाई, कि दिमाग लगा के क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर टिक करना है। 4 ऑप्शन है उसमें, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि भाई कुछ तुम्हें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी, एंड 4 हाँ, ऑप्शंस हैं। उसी में से उसमें एक होगा। या एक तो है आंसर एक ठीक। तो है आंसर। तो जो लोग बेसिकली फेमिलियर नहीं है ना हम्म इस फील्ड से, सो उनके लिए कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस इन पैरालीगल एंड लॉयर? ब्रो देख, पैरालीगल यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में भी 12th पास करी, या ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरालीगल की डिग्री ले सकता हूँ। एंड लॉयर का एक अलग से सिस्टम है यहाँ पे। यू हैव टू क्लियर जेडी इज जूरिस डॉक्टर। अगर आपको ओके, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, US के अंदर या कनाडा के अंदर आपको लॉयर बनना है, तो यू हैव टू पास जेडी। लाइक इट्स जस्ट लाइक लॉ, जो हम ओके, इंडिया में या 3 साल, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल, या और अगर आप 12th के बाद हो हाँ तो जी, आप 5 साल का जो कोर्स करते हो। तो यहाँ पे वो उसको जेडी बोलते हैं, जूरिस अच्छा, डॉक्टर। तो यही बेसिक डिफरेंस है। लाइक पैरालीगल में ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, या पैरालीगल के पास एक कैप है जो कि लॉ सोसाइटी ने तय कर रखी है। तो वी हैव कैप ऑफ $35,000 ऑलराइट, फॉर अ पैरालीगल, गॉट एंड यू। फॉर लॉयर देयर इज नो लिमिट। उसमें भी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इंडियन लॉ डिग्री है एंड यू वांट टू कम हेयर, सो आप अपनी डिग्री भी कन्वर्ट करा सकते हैं। देयर इज सिस्टम कॉल्ड NCA। तो ओके, काफ़ी इंटरनेशनल ट्रेंड लॉयर्स जिन्होंने या अपनी फॉर एग्जांपल इंडिया में या कोई भी कंट्री में अपनी एजुकेशन ली है और उनको यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है, तो दे कैन अप्लाई फॉर NCA। जो बेसिकली यू हैव टू पास सर्टेन टेस्ट, एंड वो एग्जैक्टली। सारे टेस्ट फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल ट्रेंड लॉयर इंडिया से है, उसके लिए सर्टेन एग्जाम्स हैं। एंड फॉर अदर कंट्रीज देर आर डिफरेंट, लाइक उनको उतने टेस्ट देने पड़ेंगे तब वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो यहाँ पे उनको लॉयर का दर्जा मिल जाएगा। एज अ लॉयर स्लैश पैरालीगल, यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या है उनकी? और अगर हम उसको इंडिया से कंपेयर करें कि कोई लॉयर है, ऑफ कोर्स इंडिया में पैरालीगल टर्म तो कोई थी नहीं, तो इंडिया के लॉयर्स और यहाँ के पैरालीगल स्लैश लॉयर्स की एवरेज सैलरी को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें क्या व्यूज़ है भाई? ब्रो, एवरेज सैलरी डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स, लाइक इट ऑल डिपेंड्स कि जो एक पैरालीगल है वो या उसकी स्किल्स क्या हैं, उसने कितनी मेहनत करी है, उसको ड्राफ्टिंग कितनी आती है। राइट, लॉ फील्ड ऐसी नहीं है कि तुमने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से करी, हार्वर्ड से करी, बट यू डोंट नो ड्राफ्टिंग, नो बडी विल हायर यू। बट इफ़ यू
आपने कहीं से भी कर रखी हो बट यू नो हाउ टू ड्राफ्ट अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट. दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट हाउ मच नॉलेज यू हैव. स्किल्स, Skill based है. नॉलेज. तो यार ब्रदर यहाँ पे मिनिमम फॉर एग्जांपल पैरालीगल की अगर लगती है, जितना मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से देखा है, एक पैरालीगल नाना करते हुए भी $40,000 एवरेज सैलरी स्टार्टिंग में. वेयर एज अगर हम कोई एक इंडिया के एवरेज कॉलेज से निकल रहे हैं, Yeah. आई एम नॉट कोटिंग बिग कॉलेजेस, Yeah. एक एवरेज कॉलेज से निकल रहे हैं तो वील स्टार्ट अराउंड, आई स्टार्टेड विद 17,000 टू बी वेरी ऑनेस्ट. बेसिकली काफी डिफरेंस है. डिफरेंस है. If you like this clip, you can watch our full episode on Paralegal on Canadian Wings, and you can follow us on Instagram for more information regarding the upcoming podcast. See you next time.